नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं राहुल कंवल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत में कैमरे में कैद हुए हुर्रियत नेता नईम खान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। नईम खान को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सस्पेंड कर दिया है। नईम खान आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद बेनकाब हुआ था। नईम खान ने कैमरे पर घाटी में स्कूलों को जलाने की साजिश की बात कबूली थी और पाक फंडिंग की भी बात मानी थी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर। इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर, आज तक की इस तहकीकात का बड़ा इंपैक्ट। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नईम खान को बाहर का रास्ता दिखाया। राहुल, बिल्कुल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मजबूर होना पड़ा है और इसे एक तरह का एडमिशन भी माने कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी ये मान लिया, खुद गिलानी ने भी ये मान लिया कि आज तक की जो पड़ताल थी और कैमरे पर जो नईम खान जो कैद हुए थे, कबूलते हुए कि कैसे उन्होंने मासूम बच्चों के स्कूल जलाए, कैसे उन्होंने कश्मीर में दहशत फैलाई और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था, पाकिस्तान के पैसों पर हो रहा था। ये विवशता है कि एसएस गिलानी को सामने आकर के ये एक्शन लेना पड़ा, ये कार्रवाई करनी पड़ी है। जाहिर है इस बीच इस खबर के बाद जो एनआईए हरकत में आई है उसने भी मामला दर्ज किया है, वो भी जांच पड़ताल कर रही है। यानी कुल मिलाकर हुर्रियत के वो नेता जो पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए मुसीबत का समय आ चुका है क्योंकि आज तक ने उनका सच सामने रखा है और उस सच का असर होने लगा है। राहुल, इसके अलावा आज सुबह ही मेरी एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि नईम खान को समन किया गया है, संभवतः आगे चल के उनका अरेस्ट भी हो सकता है। तो कब होगी नईम खान की गिरफ्तारी? देखिए, एनआईए इस मामले में नईम खान के अलावा जो बाकी के हुर्रियत नेता जिनको आज तक ने अपने कैमरे से एक्सपोज किया था उनसे भी पूछताछ होगी और चूंकि मामला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की जा चुकी है, इस पूछताछ के बाद जो एनआईए है वो तमाम जो फुटेज है उनको भी देखेगी और उसके बाद एक मजबूत केस बना के, क्योंकि कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कच्चा केस बना के हुर्रियत के इन पाक समर्थित अलगाववादियों को कहीं से भी एनआईए छोड़ने का एक भी मौका नहीं देगी। इसलिए एक मजबूत केस बना करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा और जाहिर है लोकल अदालत में पेश करके इनको दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर इनसे विस्तार में जाना जाएगा कि आखिर पिछले कितने सालों में पाकिस्तान से कितना पैसा आया और कश्मीर में कौन कौन सी वारदातों को इन हुर्रियत के नेताओं ने आतंकियों की मदद से अंजाम दिया। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट। ये आज तक की तहकीकात के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को यह मानना पड़ा है कि उनका नेता दलाली कर रहा था, पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में आग लगा रहा था, क्योंकि नईम खान कैद हुआ हमारे कैमरे पर यह मानते हुए कि पाकिस्तान से पैसा आता है और कश्मीर में दर्जनों स्कूलों में आग उन्हीं के इशारे पे लगाई गई थी। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि एक तरफ आपने सस्पेंड किया, आपने माना कि आपका जुर्म है, आपने माना कि आप दोषी हैं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अब आपको तिहाड़ जेल जाना ही पड़ेगा। नईम खान साहब, बिट्टा कराटे और साथ ही साथ गाजी बाबा को भी। आज तक स्टिंग के जरिए पाकिस्तान परस्त हुर्रियत की पोल खुली तो हुर्रियत ने आपा खो दिया। पहले यासीन मलिक ने आज तक संवाददाता से बदसलूकी और मारपीट की और अब खुद नईम खान आज तक संवाददाता से उलझ गए। हुर्रियत की बौखलाहट बता रही है कि उनके खेमे में खलबली मची है। भारत में रहना और पाक जपने का खेल खुल गया है। आज तक ने स्टिंग के जरिए कश्मीर की आवाम के हुजूर बने हुर्रियत के इन नेताओं के हुर्मत उतारी तो हाहाकार मच गया। होश खो बैठे हुर्रियत के नेता। मैं आपसे you have been saying you India today, you Aaj Tak, you are the cheaters, you are the cheaters, you are the cheaters. You are saying you take fund from Pakistan. You saying it's indigenous movement. If you are taking fund from Pakistan, how it is indigenous movement? This is indigenous. You are not. You are cheaters. You not. सहन में देश के लिए नफरत, जिगर में कश्मीर के लिए आतंक और जुबान से झूठ का झंडा ताने नईम खान आज तक संवाददाता आशुतोष से आज तक के स्टिंग पर झूठ का फर्क चढ़ा रहे हैं, मगर सच तो सच है, उसे कैसे नकारा जाए? पाकिस्तान से जो फंडिंग होती है वो सिर्फ गिलानी के पास आती है, वो आप लोगों को पैसा हर एक को आता है। अब गिलानी के सबका अलग अलग आता है। नहीं, गिलानी के पास जो है उनको आता है अलग अलग सबको। कभी कभार गिलानी के पास आते हैं, कभी कभार उनके पास आते हैं। किसके पास? यासीन मलिक। हाँ, नहीं, उसका अलग आता है, यासीन मलिक किसी। कैमरे के सामने कबूलनामा हो चुका है, सच देश देख चुका है। कश्मीर में इस सच पर एनआईए की बैठक हो चुकी है। ईडी ने पाकिस्तानी फंड के लिए पेपर मांग लिया है।
जांच जारी है। हुर्रियत की हलक से बकार नहीं फूट रही, इसलिए गुस्से का गुबार फूट रहा है। Take fund from Pakistan, how it is indigenous movement, sir. Who are you? I am not answerable to you. Who are you? I am not here to answer. I am not answerable to this. Sir, you take fund from Pakistan. You take fund from Pakistan. How this is indigenous movement, sir? I will tell you. आप कहीं भी चलाएंगे. बैठो. I You are caught on camera. You are caught on camera, sir. You jingoist. I don't know. Are you from army? Are you from intelligence? हाँ, आर्मी से नहीं है, हम जांच एजेंसी से भी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, जिसके स्कूल आप पड़ोसी मुल्क के पैसे से जलाते हैं, और ये हम नहीं, आप खुद कबूल कर चुके हैं। ये स्कूल जलाना भी हुर्रियत की मूवमेंट का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैरोस चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल। जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैओस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। मतलब जैसे 3000 आप कह रहे हैं स्कूलों में आपने आग लगवा दी कश्मीर के। 3000 नहीं, 3500 नहीं, अभी तो 35 ही चले हैं। हुर्रियत नेता नईम खान का ये पाप उसी स्टिंग में सामने आया था। पाकिस्तान से कतर और दुबई के रास्ते दिल्ली होते हुए कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हवाला का पैसा कश्मीर पहुंचता है, और फिर हुर्रियत नेताओं में इस पैसे की बंदरबाट होती है। सब कुछ आईने की तरह साफ है। कल ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया, एंड इट हैज विंडिकेटेड माय स्टैंड दैट पाकिस्तान इज सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एट डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल। हिंदुस्तानी सरजमीन पर रहकर पाकिस्तान के गीत गाने वाले इन हुर्रियत नेताओं का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। सवाल ये है कि हुर्रियत नेताओं के नफरत के बाजार की ये बत्ती कब बुझेगी? निर्णायक कार्रवाई करने की पहल की गई है। मुझे विश्वास है आतंकवाद का ये दौर जो बाहर से कुछ तत्वों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, इसका जल्द अंत होगा। पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि देश में रहकर आतंक को हवा देने वाली हुर्रियत का हुक्का पानी अब बंद हो जाना चाहिए। आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर, आज तक। एक चीज सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि हुर्रियत द्वारा नईम खान का निकाला जाना नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह के जुर्म को उन्होंने कैमरे पे कबूल किया है उसकी सजा आतंकवाद के आरोप है, उनमें कन्विक्शन है, और न कि हुर्रियत से बाहर का रास्ता दिखाया जाना। आज तक के हल्ला बोल में इस वक्त मेरे साथ हैं सुशील पंडित। लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारी इस कवरेज में। साथ ही साथ हुर्रियत पर बड़े मेहरबान रहते हैं जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए इंजीनियर रशीद, भारतीय सेना के वीर जाबाज जनरल जीडी बख्शी, और साथ ही साथ जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं शुरुआत करता हूं इंजीनियर रशीद से, क्योंकि आए हमारे शो पर पहली दफा जब हम लोगों ने तहकीकात दिखाई और कहा कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इनकी तरफदारी करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ही चीफ सैयद अली शाह गिलानी को मानना पड़ा है कि नईम खान बेनकाब हो गए। इस तरह का प्रेशर कश्मीर के लोगों ने पैदा किया, नईम खान साहब को निकालना पड़ा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बाहर का रास्ता तो सैयद अली शाह गिलानी ने ही दिखा दिया है। ये तो केवल पहला कदम है इंजीनियर रशीद, इसके बाद तिहाड़ जेल जाना होगा उन्हें। पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये मेरी हम्बल आपसे गुजारिश है, और आप एथिक्स का ख्याल रखेंगे। सबसे मुझे एक चीज बताइए, अफसोस की बात है राहुल जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आज मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने वहां पर यह बताया कि स्टिंग ऑपरेशन में कैसे मुझे भी फंसाने की कोशिश की गई। कम से कम इतना तो बताते, इंजीनियर रशीद तो साफ आदमी है। अगर आपने नईम खान पर इल्जाम लगा दिया, मैंने आज आपको एसएमएस मैसेजेस दिखा दिए, मैंने आपको आज नंबर टेलीफोन नंबर दे दिए, मैंने आपको ब्रोकर्स का नाम दिया, होटल का नाम दिया, जो मेरे साथ किसका स्टिंग ऑपरेशन? मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं इंजीनियर रशीद? सवाल जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। नहीं, जो मेरी सैयद अली शाह गिलानी को मानना पड़ा कि नईम खान आतंकवादी है, नईम खान को हुर्रियत से बाहर फेंक दिया गया, उस सवाल का जवाब दीजिए। मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे आपसे यह शिकवा है,
आपने ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि इंजीनियर रशीद कम से कम हमारे सिटी ऑपरेशन हमने तो आपका स्टिंग किया ही नहीं। अगर हमने आपका स्टिंग किया होता तो आप बचते नहीं इंजीनियर रशीद साहब की बात। मैं खुला चैलेंज आपको देता हूं, अगर हमारी तहकीकात की टीम ने आपका स्टिंग किया होता आज आप टीवी पे नहीं होते, आप भी भागते फिर रहे होते। आज मैंने आपकी पोल खोल के आप हमारी पोल क्या खोलेंगे, छोड़िए, हमने आपको स्टिंग ट्राई ही नहीं किया। इंजीनियर रशीद आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। हमने आप पे स्टिंग किया ही नहीं, हमने आप पे स्टिंग किया ही नहीं। न जाने आप किस चीज की बात कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप ऐसे मनगढ़ंत बातें ना कीजिए, जो हुआ ही नहीं उसका आप जवाब दे रहे हैं। इंजीनियर रशीद मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको मालूम है कि जो तहकीकात अभी शुरू हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंच चुकी है श्रीनगर। नईम खान तो अभी केवल हुर्रियत से बाहर हुए, बहुत जल्द इन्हें तिहाड़ जेल में आना होगा। पहली बात यह कि मैं हुर्रियत का कोई ठेकेदार नहीं हूं, उनके अपने मामले हैं। और अगर गिलानी ने नईम खान को निकाला है, ही कैन गिव द बेटर आंसर। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इतना तो फिर साबित हुआ कि कम से कम हुर्रियत पैसा नहीं लेती है। अगर गिलानी ने नईम खान को निकाला, वो उनसे आप पूछ लीजिए। अगर इस चीज को लेकर निकाला है, फिर इसका मतलब है कि हुर्रियत पैसा नहीं लेती है। अगर एक बंदे ने पैसा लिया, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी और उसको निकाल दिया। अरे देखिए जनाब, मेरे को मालूम था आप यही कहेंगे, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा इंजीनियर रशीद, क्योंकि इसी तहकीकात में हमारे पास कैमरे में कैद है नईम खान ये कहते हुए खुद अपने शब्दों में, सुशील पंडित, कि हफीज सईद की लगातार सैयद अली शाह गिलानी से बातचीत होती है, आतंक का कैलेंडर ये मिल के बनाते हैं, कहां पे कश्मीर में तबाही मचानी है। नईम खान खुद कैमरे पे कह रहा है। तो क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी का नईम खान को निकालना काफी है? एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बताइए। नहीं, देखिए, एक हफ्ते बाद अब वो जागे हैं, उनको मजबूरी में कुछ करना पड़ा है, लेकिन करते वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि नईम खान को सच बोलने की सजा मिली है या झूठ बोलने की। अगर सच बोलने की सजा मिली है तो उन सबको सजा मिलनी चाहिए जिनके बारे में उन्होंने सच बोला है और उनके चेहरे से नकाब फाड़ा है। बेशक अगर झूठ बोलने की सजा मिली है तो कम से कम ये कहना उन्हें चाहिए कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमने आज तक पाकिस्तान से 2 पैसे नहीं खाए, हमने आज तक कोई फूल नहीं जलाया, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो दिक्कत यह है कि एक हफ्ते बाद ना उनसे उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, क्योंकि वो चौराहे पर नंगे कर दिए गए हैं और किसी छोटे मोटे आदमी द्वारा नहीं, उनके पहली सफ के पहली पंक्ति के नेता द्वारा। ये नईम खान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और दूसरी बात, ये स्टिंग किसी एक आदमी पर नहीं हुआ है। इस स्टिंग पर जितने चेहरे हैं, उन्होंने एक ही बात कही है। इंजीनियर रशीद, आपको मिर्च लग रही होगी, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा होश की दवा कीजिए और मेरी बात सफाई से सुनिए। अगर आपको अपनी बात क्यों हो रहा है, सुन लीजिए सुशील पंडित को। अपनी बात तो आप कहते थे कि कोई टोकेगा नहीं, और अब तकलीफ हो रही है। जो आपने मेरे साथ किया, बहुत 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 खूब। तो जरा सब्र कीजिए, अभी आपके स्टिंग भी बाहर आने बाकी हैं। इंजीनियर रशीद, हकीकत यह है कि जब सैयद अली शाह गिलानी नईम खान को बाहर निकालते हैं, नईम खान को बाहर निकालते हैं पैसा लेने के आरोप पे, पाकिस्तान का पिट्ठू होने के आरोप पे, तो सैयद अली शाह गिलानी और पूरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बताना पड़ेगा, बाकी नेताओं ने जो बाकी खुलासे किए, जिसमें कहा गया कि सैयद अली शाह गिलानी खुद लगातार हफीज सईद से, आतंकी नंबर 1 से संपर्क में रहते हैं, मिलके फसाद का कैलेंडर बनाते हैं। इन सब सवालों का जवाब सैयद अली शाह गिलानी को खुद देना होगा। वो भी दिखाओ लोगों को। दिखाया हमने, आपने देखा ही नहीं। आपकी आंखें बंद हो तो आप कहां देखेंगे। और खुदा का खौफ कीजिए रशीद इंजीनियर, जो मेरा आपने खुदा का खौफ कीजिए। वो भी तो दिखवा दीजिए। जब आप बंडल पकड़ते हो तो ध्यान रखिएगा आसपास कैमरा नहीं है। अरे इंजीनियर रशीद, जनरल बख्शी, ये कमाल की बात है, इंजीनियर रशीद का कोई स्टिंग हुआ नहीं, उन लोगों का जवाब नहीं, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहे जो पकड़े गए, कह रहे कि मैं स्टिंग में पास हो गया। मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मैनेजिंग एडिटर हूं, हमने आप पे इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है जनरल बख्शी? आपका सारा हमारे पास मौजूद है। आज हमने राहुल, मेरा ख्याल ये आज केवल वक्त बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़े गए
बात ऐसी है राहुल कि कोई पिछले 30 सालों से सबको मालूम था क्या हो रहा है, सब जानते थे क्या तमाशा यहां चल रहा है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है। अरे आप कहते हैं कि दूसरे आपको टोके नहीं, आप दूसरों को टोकते रहते हैं। इंजीनियर रशीद, धैर्य रखिए, दुनिया के सामने धैर्य रखिए। क्यों नजर आता है आपको? हुर्रियत का ही नजर क्यों आता है? हुर्रियत में अगर एक बंदे ने गलत किया, आपकी आर्मी में ऐसे लोग हैं। आप इनका जरा वॉल्यूम डाउन करिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। ये तमीज की डिबेट नहीं करना चाहते। और मैं चिल्लाना नहीं चाहता इंजीनियर रशीद, क्योंकि आज चिल्लाने का वक्त नहीं, बड़े आराम से आपको समझाने का वक्त है कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं इंजीनियर रशीद कि सब जानते थे, लेकिन जो इस चैनल की इन्वेस्टिगेशन है, जो इनका स्टिंग ऑपरेशन है, उसने रंगे हाथों दुनिया के सामने वो सच्चाई, वो हकीकत सामने लाई है, उजागर की है, जिससे पाकिस्तान से रिश्ता क्या ये पता चल गया। वो पाक नाम मत ले, आप केवल पैसे का रिश्ता है, दलाली का रिश्ता है। पाकिस्तान के दलाल आज तक के कैमरे पे हुए हैं कैद, अब इनके लिए बचना है मुश्किल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि आज तक की तहकीकात ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर हुआ है। सैयद अली शाह गिलानी को प्रेशर में आके आखिरकार नईम खान को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से सस्पेंड करना पड़ा है। एनआईए की टीम इस वक्त श्रीनगर में है, नईम खान से वो पूछताछ करेगी और तहकीकात के बाद नईम खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मजबूरी में आकर नईम खान को हुर्रियत से निकालना पड़ा है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह कि बिट्टा कराटे और गाजी खान बाबा का क्या, और क्या हुर्रियत से निकाला जाना काफी है या फिर तिहाड़ जेल के ही चक्कर लगाने होंगे नईम खान और उनके साथियों को। जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जफर साहब, ये बताइए कि एनआईए की टीम तो इस वक्त श्रीनगर में है, तहकीकात आज तक स्टिंग पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता मुझे यह है कि कई साल लग जाते हैं इस तरह की तहकीकात में। ऐसा तो नहीं कि 5, 10, 15 साल लग जाएंगे नईम खान तब भी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो आपका चैनल और आपका ग्रुप जो है बधाई के पात्र है कि आपने कुछ ऐसा चीज एक्सपोज किया जिससे एनआईए को बड़ी राहत मिलेगी और उनको इस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए कि हमारी पार्टी एनडीए सरकार बराबर से हम ये कहते आए हैं कि हुर्रियत जो है पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान के इशारे पे काम करता है, जो पाकिस्तान की इच्छा मुझे है। ये बताइए जफर इस्लाम साहब, ये तो ठीक है, हम मुबारकबाद को कबूल करते हैं, लेकिन हमारे स्टिंग से पहले कि आपकी एजेंसियों को नहीं पता था, क्यों वो सैयद गिलानी जैसे लोग क्यों अपने घर में हाउस अरेस्ट में हैं, जहां दूध बादाम पानी उनको सब मिलता है, तिहाड़ जेल में आपने उन्हें क्यों नहीं डाला? राहुल जी, मैं ये कह रहा हूं, जो मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, मैं ये कह रहा हूं कि एनआईए अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही है, उसमें जो आपके चैनल ने जो ब्यौरा दिया है, जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उससे एक और मजबूती मिलेगी। ये मैंने सुशील पंडित सवाल तो उठेगा ही बीजेपी से और कि एजेंसियों को ये मालूम था, सरकार भी इन पे मेहरबान रही है, बीजेपी की सरकार भी इन पे नरम रही है, राहुल जी ढुलमुल रवैया रहा है। सुशील पंडित की बात सुनिए। जफर इस्लाम साहब, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन अब तक पिछले 3 दशकों में भारत हुर्रियत की तरफ पाकिस्तान से कंपीट कर रहा था। अगर पाकिस्तान उनको रुपया देता है तो आप ₹1.25 पकड़ाते हैं इस उम्मीद में कि वो किसी तरह आपकी बात माने। अगर उन्हें वहां हिंसा के लिए, गड़बड़ के लिए पैसा दिया जाता है तो आप उन्हें फिरौती देते हैं शांति स्थापित करने के लिए। पिछले 2010 में जब पत्थरबाजी को किसी तरह बंद किया गया तो मैं जानता हूं, मुझे सूत्रों से मालूम चला है कि हुर्रियत को किस तरह मनाया गया कि अब वो वापस ले ले इस आंदोलन को। तो ये जो फिरौती वसूलती है हुर्रियत आपसे और सुपारी वसूलती है पाकिस्तान से, इसी कारण कश्मीर की अर्थव्यवस्था अब आतंक पर चलती है और इस आतंकी अर्थव्यवस्था के इस कुचक्र को कैसे तोड़े, सब ये सर खुजा रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने लोगों के स्टेक बन गए हैं, इतने लोगों का हुक्का पानी चलता है कि अब इसका बंद होना लगभग मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात साफ है, मैं ये बताना चाहता हूं सुशील पंडित जी बोलिए। सुशील पंडित जी, मैं राहुल जी मैं जवाब देना चाहूंगा। सुशील पंडित जी, आपने जो कहा उसमें सच्चाई हो सकती है,
लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमारी एक पूरी कोशिश रही है कि हुर्रियत को जो आप इल्जाम लगा रहे हो उसमें सच्चाई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वो देश के नागरिक है, उनको सिक्योरिटी की मोहलत जो मुहैया किया गया है वो इस वजह से किया गया कि वो देश के नागरिक हैं और उनपे जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का खतरा है, केस बनता था आतंकवाद का, इन पे केस बनता था देशद्रोह का। नहीं चाहते हैं इस तरह के केस लगाने के बजाय आप देखिए, अब आप जो मर्जी बोल दीजिए और हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी तहकीकात के बाद आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन इससे पहले ये 5 स्टार हाउस अरेस्ट में थे, दूध बादाम पानी सब खा रहे थे, इनको तिहाड़ जेल में बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन इंजीनियर रशीद, एक बात सही है, देर आए दुरुस्त आए, अब आपके हुर्रियत के दोस्त पाकिस्तान के दलाल जेल ही जाएंगे, ये आप तय कर लीजिए। मोदी सरकार ने लगता है कि मन बना लिया है। पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं, जो सुशील पंडित जी ने बात की काफी मानेदार बात है। अगर ऐसा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो दुल्लत जी ने अपनी किताब में लिखा है आप उससे हमेशा मैं सवाल कुछ पूछता हूं, आप जवाब कुछ देते हैं। इंजीनियर रशीद, क्या तकलीफ है आप लोगों ने भी शुरू किया है। आप मानेंगे कि कम से कम उल्टी गिनती हुर्रियत के लिए शुरू हो गई है, तिहाड़ का रास्ता साफ हो गया है आज तक की तहकीकात के बाद। मैं आपके ही सवाल पे आता हूं जनाब। आप राहुल जी थोड़ा धीरज रखे। हुर्रियत वाले चाहे तिहाड़ जेल जाएं, घर में रहें, कहीं और रहें, ये जो कश्मीर में हो रहा है, यह हुर्रियत की वजह से नहीं हो रहा है। ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है। 47 से आज तक, जब हुर्रियत का वजूद कहीं नहीं था कश्मीर में, तब भी लोग कहते थे राजकुमारी। इसलिए हुर्रियत की वजह से कोई तारीख नहीं है। हुर्रियत चाहे सारी कहीं जाए, लेकिन कश्मीर में आपको तब तक कर रहे हैं जब तक आप मुद्दा रिजॉल्व नहीं करेंगे। मुट्ठी भर लोगों की एजिटेशन को कहते हैं कि ये कश्मीर का मसला है। जो भी करना है वो कर लीजिए। जिन लोगों ने पैसे खाए उन लोगों के नारे कश्मीर की सच्चाई बयान नहीं करते हैं। जैसे एक इंजीनियर रशीद के कहने पे आजादी की पूरा कश्मीर बीफ की पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करता है, इसी तरह मुट्ठी भर लोगों को बहका करके आप पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। इंजीनियर रशीद साहब, नहीं, पर जनरल जीडी बख्शी, एक बात साफ हो गई है कि अब तक हुर्रियत के नेता जिस तरह के भी 5 स्टार हाउस अरेस्ट में रहे हो, आज तक की तहकीकात के बाद किसी भी सरकार के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई न करना अब नामुमकिन है। इनको कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि तिहाड़ जेल का रास्ता अब खुल चुका है इनके लिए। जनरल बख्शी, राहुल जी आप जरा इनको बोलें कि ये थोड़ा सा पाइप डाउन हो जाएं। हाँ, थैंक यू। राहुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी भारत के बरखिलाफ। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो गवर्नमेंट इन वेटिंग जैसे ट्रीट किया जा रहा था, जैसे कि सुशील पंडित जी ने बताया है कि पैसे आ रहे थे पाकिस्तान से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इनकी लॉयल्टी खरीदने की कोशिश कर रही थी, और ये एक अटकल थी कि साहब हाँ किसी दिन इनको खड़ा कर दिया जाएगा एज अ कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन। तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको जेल जाना चाहिए। आपने कश्मीर को बैटलफील्ड बना दिया है। इट इज टाइम टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अरे इंजीनियर रशीद, आप बार बार कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, बार इंजीनियर रशीद ये कहते हैं, इंजीनियर रशीद आप बार ये कहते हैं, कश्मीर को बैटलफील्ड बना दिया। इंजीनियर रशीद आप ये बार कहते हैं, मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया, आपको पिछली दफा सुनकर, बंद कीजिए ऑडियो, आपको पिछली दफा सुनकर इंजीनियर रशीद, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद भी मुखबरी किया करते थे, उनका दावा था ये। इंजीनियर रशीद, आप मुखबरी का आरोप तो आप पे भी लगा है, इंजीनियर रशीद पर भी ये लगा है मुखबरी का आरोप। बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो कि कश्मीर में रहे, प्योर फसाद, प्योर फसाद कर रहे थे। उन्होंने कहा ये बोल दीजिए इंजीनियर रशीद की बोलती बंद हो जाएगी। पैसे खा के अपने लोगों की बर्बादी का मंजर सही है। नहीं राहुल प्लीज, जनरल बख्शी साहब मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे तो देख लो, आपने मार दिया अपने हाथों से बेगुनाह। हर जो टूरिस्ट सीजन है खाली की, हर टूरिस्ट आज आप राजीव बन गया, जेंटलमैन, जनरल बख्शी बन गए, आज बड़े आईने में चेहरा देखिए, बड़ी मिर्ची लग रही है आज इंजीनियर रशीद। कश्मीर के खून की राहुल जी मुझे 30 सेकंड का समय चाहिए। कश्मीर आपकी जागीर नहीं है, डिस्प्यूटेड इलाका है, कश्मीर के रहेगा, गरीब लोगों के
रहेगा जब तक राजकुमारी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज बताइए इंजीनियर रशीद, ये बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने काफी आपसे डील किया। जनरल बख्शी के मिनट, जनरल बख्शी एक मिनट मुझे मौका दीजिए। इंजीनियर रशीद मेरा सवाल पूछिए, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप नहीं मानेंगे तो आपको मैं बताऊंगा भी। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद मुखबिरी क्या करते थे, बताया करते थे कि कौन कहां पे क्या कैसे। उन्होंने कहा पूछेगा कभी इंजीनियर रशीद से? सही बात है ये। राहुल जी शर्म करो, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, अपना मुंह नहीं, ये अधिकारी जो आपसे डील करता था, टीवी एंकर हैं, ये वो अधिकारी है जो आपसे डील करता था, जिसके लिए जो आपका हैंडलर था। आपकी सारी एजेंसियां ISI के पेरोल पर हैं, तभी जाके आप कोई शर्म करो। आई एम रिप्रेजेंटिंग 1 लाख पीपल, मैं आपकी तरह कवर्ड की तरह अंदर नहीं बैठा हूं। नहीं, ये तो आपका हैंडलर था। ये वो देखिए, कहीं ना कहीं सुशील पंडित, ये बात सही है कि एक पूरा आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ऐसा पैदा हो गया है कि पूरी की जो अर्थव्यवस्था है वो आतंक के ही इर्द गिर्द चलती है। सब लोग चाहते हैं कि पैसा उन्हें मिले, कश्मीर जलता रहे, क्योंकि वैसे ही उनकी रोटियां सकती। बिल्कुल, वहां पर सबसे बड़ा करियर जो है वो इस वक्त सेपरेटिज्म है, क्योंकि सेपरेटिज्म को प्रीमियम मिला है। जो देश के खिलाफ बात करता है उसके लिए लाल कालीन बिछती है, उसके साथ सब दाएं बाएं घूमते हैं, उसकी मान मनोबल होती है। जो देश के हक में खड़ा होता है उसको टेररिस्ट आके भून जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। और इंजीनियर रशीद कहते हैं कि दुनिया को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर रशीद आपको करने में शर्म नहीं आई तो हम आपको कहने में किस बात की शर्म करें? जो काम आप करते हुए नहीं लजाते वो आपको बताने में हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? ये करना शर्म ऐसी। ये हमारी खबर एकदम पुख्ता है, क्योंकि जो अधिकारी एकदम उनके हैंडलर हुआ करते थे, जिनसे लगातार संपर्क था, उन्होंने खुद ही हमें यह बताया। उन्होंने कहा कि कभी इंजीनियर रशीद से ये सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए हमने पूछा ये सवाल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि आज तक की तहकीकात का बड़ा असर हुआ है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन हुर्रियत के बाद सैयद अली शाह गिलानी ने नईम खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया है। हमारे कैमरे पर नईम खान ने माना था कि वो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, कि कश्मीर में स्कूल वो जलाते हैं, कि जहां पर भी कश्मीर में फसाद होता है उसमें इनका हाथ है। NIA की टीम श्रीनगर में है और उनकी तहकीकात बदस्तूर जारी है। हल्ला बोल में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए